आप किसी को प्यार से कह दीजिए चुड़ैल हो तुम, फिर देखिए रिश्ते कैसे तार तार हो जाते हैं, युद्ध हो जाएगा। तो ऐसे कई ऐसे शब्द हैं जिनका शाब्दिक अर्थ गलत नहीं होता है, समाज में उसके अर्थ को संकुचित कर दिया गया है। इसी तरह से एक शब्द है रखैल। रखैल शब्द जो है उसका भी शाब्दिक अर्थ कोई गलत नहीं है, लेकिन ये तो खैर गाली के तौर पे प्रयोग किया जाता है समाज में। हालांकि चुड़ैल कम से कम गाली तो नहीं है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको समाज ने क्या किया है, संकुचित अर्थ में प्रयोग कर दिया है और हम वही समझ बैठते हैं। तो रखैल शब्द भी देखा जाएगा। सबसे पहले आते हैं चुड़ैल शब्द पे। चुड़ैल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चुड़ैल कैसे समाज में एक गलत तरीके से प्रयोग किया जाने लगा। हाल ही में दो फिल्में आई थी, स्त्री और चुड़ैल स्टोरी। अब इन दो फिल्मों का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं, इसका मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं। ये स्त्री 2 तो मैंने देखी थी, स्त्री देखी थी, ये मुझे नहीं मालूम, मैंने ऐसे ही लगाया था, मैं सर्च कर रहा था आपको एग्जाम्पल देने के लिए। अब ये मैं क्यों लगाया हूं, अभी आपको बात समझ में आ जाएगी। अब इनको समझने के लिए सबसे पहले हमको कुछ शब्दों को लेना होगा। अब वो शब्द क्या है, देखिए एक शब्द मैं लिख रहा हूं यहां पर चूड़ा, ठीक, एक शब्द मैं लिख दूं यहां पर चुड़ाल, ठीक है, और एक शब्द मैं लिख दूं चूड़ा मणि, चूड़ा मणि। चलिए एक और शब्द बढ़िया लिख रहा हूं, चूड़ा कर्म, ठीक, एक और शब्द मैंने लिख दिया चूड़ा कर्म। अब ध्यान से देखिएगा, 4 शब्द मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। चूड़ा का मतलब होता है बाल, केश, कुंतल, शिखा, बाल की पर्यायवाची है चूड़ा, ठीक है। अब चूड़ा जिस पर है, चूड़ा को जिसने धारण किया है, इस सिर या मस्तक की पर्यायवाची होती है चूड़ाल। चूड़ा मतलब बाल हो गया और चूड़ाल इस मस्तक को कहते हैं चूड़ाल, ठीक। अब गांव में औरतें क्या करती हैं, जूड़ा बनाती हैं, तो चूड़ा से ही निकल करके आया हुआ है जूड़ा, ठीक है। एक जब हिंदी हम पढ़ते हैं ना, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्य के लिए एक शब्द जब पूछा जाता है तो कहा जाता है चंद्रचूड़। तो एक किसकी पर्यायवाची होती है, तो बताया जाता है कि शिव जी की पर्यायवाची होती है, जिसके चूड़े में चंद्र हो, यानी कि चंद्रमा हो, चंद्रशेखर भी। ये बात समझ में आ गई ना। तो चूड़ा, अब यही चूड़ामणि, मैंने बताया ना चूड़ामणि बालों में पहना जाने वाला जो आभूषण या मोती के माला की तरह से पहले के ज़माने में रामायण महाभारत में देखेंगे तो चूड़ा में ऐसे पहना जाता था, ठीक। आपको एक प्रसंग बताता हूँ, रामायण का प्रसंग है। जब हनुमान जी जाते हैं सीता जी खोज में, तो भटकते भटकते जाते हैं, जब सीता जी से मुलाकात हो जाती है, तो फिर जब वहाँ से आते हैं तो कहते हैं कि माँ आप कुछ निशानी दीजिए जो मैं जाके प्रभु को दे सकूँ। तो सीता जी क्या करती हैं, अपना ये चूड़ामणि निकाल कर उन्हें देती हैं, बालों में उन्होंने लगाया हुआ था, तो चूड़ामणि, ठीक है। तो चूड़ा में लगाया जाने वाला मणि। एक और 16 संस्कारों में एक संस्कार होता है चूड़ा कर्म संस्कार, यानी कि हम लोग अपने समाज में कहते हैं मुंडन संस्कार, यानी कि चूड़ा कर्म, यानी चूड़ा को उतार देना, यानी बाल को उतार देना। ये बात तो समझ में आ गई। अब जब इतनी बात समझ में आ गई तो चूड़ा जो शब्द है, चूड़ा जो शब्द है, अब उस चूड़ा शब्द में आप क्या कीजिए, कुछ मत कीजिए, एक हिंदी का प्रत्यय आता है ऐल प्रत्यय, ऐल प्रत्यय। और ऐल प्रत्यय का सीधा सा मतलब बस इतना होता है वाला, वाला, यानी कि उसको धारण करने वाला, ठीक। अब चूड़ा शब्द ये लिखा हुआ है, अब चूड़ा में ऐल प्रत्यय जब लगा देंगे तो बनेगा चुड़ैल। क्या बनेगा, चुड़ैल, ठीक है, चुड़ैल बन जाएगा। अब चुड़ैल का शाब्दिक अर्थ तो सीधा सीधा बात क्या हो गई, चुड़ैल का शाब्दिक अर्थ तो यही हुआ ना कि बाल को धारण करने वाला, बाल को धारण करने वाला। अब चूंकि हमारा समाज क्या है कि लंबे लंबे बालों को धारण करने का जो प्रथा है या प्रचलन है वह स्त्रियों के जिम्मे आ गया। पुरुष ने क्या किया, अपने बाल छोटे करा लिए। अब यह शब्द जो है सिमट कर स्त्रियों के या महिलाओं के पक्ष में चला गया। अब जो चुड़ैल शब्द है वह सदैव स्त्रीलिंग बन गया। क्यों, क्योंकि बाल रखने की जो प्रथा है, प्रचलन है, वो महिलाओं ने अपना लिया। अब चुड़ैल हम मर्दों को ना करके महिलाओं को कहने लगे, अब चुड़ैल सीमित हो गया। लेकिन सच्चाई है कि इससे निकलना चाहिए भाई। जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े बाल रखते हैं
उन्हें भी चुड़ैल कहना चाहिए। इतनी तो बात क्लियर होगी भाई कि चुड़ैल का कोई गलत अर्थ नहीं होता। चुड़ैल का सीधा सीधा मतलब होता है कि बाल रखने वाला या वाली। भाई महिलाएं रखें तो उन्हें चुड़ैल कह दिया गया, अगर पुरुष रख रहे हैं तो उन्हें भी चुड़ैल कहा जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले, अभी देखिए, मैं जब कह रहा था कि मैं ये जो फिगर लगाया था, मैं स्त्री और या चुड़ैल स्टोरी की मैं बात कर रहा था। अगर आप देखे होंगे स्त्री फिल्म, तो स्त्री फिल्म में पूरी की पूरी जो कहानी है वो उसके बाल के इर्द गिर्द घूम रही है। आप ध्यान दिए होंगे, पूरी की पूरी स्टोरी उसके बाल के इर्द गिर्द घूम रही है। वो उसकी जो चोटी है, चोटी काटते हैं, यानी कि चुड़ैल, जब फिल्म का नाम उसमें चुड़ैल चुड़ैल बार बार कहा जा रहा था ना, तो उसके चोटी यानी कि चूड़ा के पीछे की पूरी स्टोरी है। ये चुड़ैल स्टोरी देखेंगे तो ये जो महिला है, यह महिला ये लंबे बालों वाली महिला है। ये पूरी की पूरी कहानी इसके बालों के इर्द गिर्द घूमती है। तो चुड़ैल का मतलब तो समझ में आ गया। अब जरा आते हैं रखैल पर। अब मैंने कहा था रखैल, एक शब्द है रखैल। अब ये रखैल, अब ये टोटल का टोटल बना क्या है, अब यहां भी देख लीजिएगा। अब यहां पे बनेगा रख और प्लस इसमें प्रत्यय क्या जुड़ा है, ऐल प्रत्यय जुड़ा हुआ ही है। यानी कि ऐल का मैंने बताया ना कि वाला या स्वामी या उसके लायक, तो जो रखने के लायक हो, रखे जाने वाला हो, उसे कहा जाता है रखैल। यानी कि जिसको अपने पास रखा जा सके। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब अगर अर्थ की बात किया जाए तो होगा रखैल, रखे जाने वाला। लेकिन जाहिर सी बात है, समाज में गलत मतलब किसी औरत को बिना शादी किए अपने पास रखे जाने की प्रथा जब से शुरू हुई, तो इस शब्द को उसी के पास साट दिया गया। तो ये शब्द जो है वह गाली के रूप में प्रचलित हो गया। वहां से वो शब्द यानी कि एक जगह कहीं स्पेशली फिट हो गया। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी स्त्री के पक्ष में हमेशा हमेशा के लिए सिमट गया और ये वर्तमान समय में गाली के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से देखिए लिखा हुआ है गुस्सैल। अब गुस्सैल का ये भी वही है, लिखा हुआ है गुस्सा और प्लस इसमें लगा दीजिएगा प्रत्यय ऐल, यानी कि गुस्से वाला, गुस्से को धारण करने वाला, उसको कहते हैं गुस्सैल। उसी तरह से बिगड़ैल, बिगड़े रूप को धारण करने वाला। बिगड़ा, ये बिगड़ा है, ये बिगड़ा का गुण जिसके अंदर होगा उसको क्या कहते हैं, बिगड़ैल कहते हैं। बिगड़े स्वभाव का गुण वाला उसको क्या कहते हैं, बिगड़ैल कहते हैं। ये लिखा है खप्परैल, यानी कि खप्पर वाला, यानी खप्पर को धारण करने वाला, जो खप्पर का बना होता है उसको खासतौर से हम लोग झोपड़ी कहते हैं, उसे खप्परैल कहा जाता है। तो बात समझ में आ गई ना। ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए कि ऐल प्रत्यय लगाकर कैसे चुड़ैल कैसे बन गया, कैसे रखैल शब्द बन गया। बाकी और भी एग्जाम्पल है, गुस्सैल, बिगड़ैल, खपरैल। लेकिन गुस्सैल तो ठीक है, हम सबके हिस्से में साट देते हैं, बिगड़ैल भी सबके हिस्से में साटा जा सकता है, खासतौर से पुलिंग, खपरैल भी। लेकिन रखैल शब्द और चुड़ैल शब्द समाज ने क्या किया कि महिलाओं के हिस्से में सौंप दिया। तो रखैल शब्द तो आज के डेट में गाली के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन चुड़ैल शब्द कोई गाली नहीं है। और चुड़ैल वो सब लोग हैं जिनके लंबे बाल हैं। खैर ये भी एक मजाक की बात हो गई। सीधा सीधा चुड़ैल का मतलब होता है बालों वाला या वाली। खैर आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी मज़ेदार टॉपिक के साथ, वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।